नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धुनुची आरती में। दोस्तों, आप माता लक्ष्मी को नैवेद्य में क्या देंगे और जो है भोग आदि के तौर पर क्या दिया जा सकता है, इसके बारे में आप में से कई लोगों का सवाल तो आता ही रहता है। क्योंकि दीपावली का समय है तो इसके ऊपर कई सारे लोग सवाल करते ही हैं, मेल आदि भी भेजते हैं। तो आज का हमारा वीडियो इसके ऊपर है। और यहाँ पर देखिए, मैंने ये जो है धुनुची के साथ ये जो देखिए ना, ये यही वाले को जो है हाड़ी बोलते हैं। हमारे यहाँ पर चावल आदि बनाए जाते हैं इसमें, और भोग की खिचड़ी आदि बनाए जाते हैं। जो मुड़की आदि रचना भोग होते हैं ना, वो भी इसमें दिए जाते हैं। और इस हाड़ी में ही जो है जो दुर्गा पूजा आदि के जो अखंड दीपक होते हैं वो जलाकर जो है ना रखे जाते हैं। मतलब अखंड दीपक इस हाड़ी के भीतर ही जो है रखे जाते हैं। इसे हाड़ी कहा जाता है। ये जो है हाड़ी होता है, तो अखंड दीपक भी इसके भीतर रखा जाता है दुर्गा पूजा आदि में। और रचना आदि भोग विशेषकर जो है इसमें दिया जाता है। वैसे पतीले में भी दिया जाता है, पीतल आदि के जो पतीले होते हैं उसमें भी दिए जाते हैं। मैंने एक खरीदा भी है दीपावली के लिए। इस बार जो है नया वाला, वो मैं दिखाऊंगा आप लोगों को। तो पतीले में भी दिए जाते हैं रचना भोग आदि, पर हाड़ी में देना जो है ना वो पारंपरिक होते हैं। यानी कि पारंपरिक तौर पर जो है हाड़ी में एक दिया ही जाता है। आप बहुत सारे पतीले में दे ही सकते हैं, पर एक हाड़ी में देना माना जाता है कि वो बहुत शुभ होता है। क्योंकि हमारे इस हाड़ी में ही कई लोग धान्य लक्ष्मी जो पूजन करते, तो वो धान भी जो है इसी हाड़ी में जो है ना भरकर माँ की पूजा करते हैं। तो हमारा आज का वीडियो जो है वो भोग के ऊपर है। वैसे हाड़ी का थोड़ा डिस्क्रिप्शन आप लोगों को देना था, इसलिए दे दिया। क्योंकि कई लोग जो है मुझे कई बार फ़ोटो भेजते कि दादा ये वाला क्या है, इसमें खील आदि क्यों भरे हुए हैं। तो उसे रचना भोग कहा जाता है, और रचना भोग उसी में ही, इस हाड़ी में ही जो है ना वो दिए जाते हैं दोस्तों। तो भोग में माता लक्ष्मी की पूजा में देखिए, भोग और नैवेद्य की अगर बात करें तो नैवेद्य में तो जैसे आप पंचमेवा आदि दे ही सकते हैं। धूप नैवेद्य में जैसे कि आपको घृत और गुग्गुल जो है वो आपको देना ही चाहिए। माता लक्ष्मी के पूजा में अगर आप धूप नैवेद्य दे रहे हैं तो उसमें आपको घृत गुग्गुल और जो पीले वाले राल जो है वो आपको देना चाहिए। सफ़ेद राल, कई लोग मुझे कहते हैं कि दादा सफ़ेद राल जो है, सफ़ेद राल या फिर पीले राल एक ही है। मतलब वो उसमें किसी भी प्रकार के कोई भूरे या काले राल नहीं मिश्रित होंगे। तो सफ़ेद वाले राल जो है उसके साथ गुग्गुल होना काफ़ी आवश्यक है। गुग्गुल और घृत जो है ये माता लक्ष्मी को धूप भोग में दिए ही जाते हैं। साथ में जैसे कि गुड़ बताशा आदि भी घी के साथ आप धूप भोग अगर देना चाहते हैं गुग्गुल के साथ, तो वो भी दिए जा सकते हैं। अब माता लक्ष्मी को जैसे कि नैवेद्य आदि में, जैसे फल आदि का नैवेद्य तो चढ़ा ही सकते, पर माँ को शर्करा नैवेद्य बहुत प्रिय होता है। तो इस दिन जो है आप बताशे आदि का जो है नैवेद्य बना सकते। जो शक्कर होते हैं, अच्छे वाले जो शक्कर मिलते हैं दोस्तों, पहले के समय में एक शक्कर हमारे इस तरफ मिलता था, वो काशी में बनता था, केवल काशी में ही वो बनता था। अब उसका ही केवल मात्र जो है शर्करा नैवेद्य बनाए जाते थे। पर आजकल तो सभी प्रकार के चीनी आदि ही जो है प्रयोग किए जाते। तो माँ को शर्करा नैवेद्य बहुत प्रिय है, तो आप शर्करा से ज़रूर जो है नैवेद्य बनाइएगा। मैंने शर्करा के नैवेद्य के ऊपर ऑलरेडी वीडियो जो है हमारे चैनल में बना कर रखा है, उसे आप लोग ज़रूर चेक करिएगा और शर्करा नैवेद्य देने की अवश्य कोशिश करिएगा। साथ में जो है बताशा आदि के साथ जो नाड़ू आदि होते हैं, मतलब नारियल से बना हुआ कोई नैवेद्य जो है, या फिर कच्चे नारियल, सूखा नारियल, जो कुछ भी होगा, नारियल का जो है, नारियल का बना हुआ, चीनी के बने हुए कोई भी चीज़ें जो है वो माँ को नैवेद्य में बहुत प्रिय हैं। और जो रचना भोग जो है वो आपको देना चाहिए। यानी कि मुड़की जैसे बनाए जाते हैं ना, उसका भी वीडियो चैनल पर है। तो मुड़की यानी कि गुड़ वाले जो खील जो है, जिसे धान का लावा भी कहा जाता है कई तरफ, तो उसे बनाकर जो है उसमें बताशा आदि, नाड़ू आदि, लड्डू आदि भी दे सकते। जो मोतीचूर का लड्डू आदि होता है ना, वो भी आप दे सकते। बेसन के या मूंग के जो लड्डू होते हैं, मूंग दाल के जो लड्डू होते हैं, तो वो भी आप जो है उसमें दे सकते। ऐसे हाड़ी में या फिर पतीले में जो है आप
ऐसे दीजिएगा। एक जन ने मुझे पूछा कि दादा हमारे पास तो पीतल का नहीं है, हम जो है मुर्गी यानी कि रचना भोग चढ़ाते पर स्टील में देते, तो आपने अगर पूजा के लिए उसे रखा है तो कोई बात नहीं है। असल में पीतल को ज़्यादा शुभ माना जाता है, आप सभी लोग जानते ही हैं, माता लक्ष्मी के पूजा के लिए खासकर पीतल को शुभ माना जाता है। पर आज के देखिए बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि दादा स्टील के बारे में, स्टील अगर अच्छे वाले आप लेते हैं जिसमें देखिएगा जंग आदि ना होता है, साउथ के स्टील आदि जैसे कि बहुत अच्छे वाले होते हैं, उसकी शाइनिंग ही एक अलग प्रकार का होता है, वो मेटल ही अलग प्रकार का होता है, तो अच्छे वाले अगर स्टील के आप ले रहे हैं, क्योंकि सभी के लिए पीतल का लेना संभव भी नहीं है, बहुत सारे बर्तन आदि जो है, तो अच्छे वाले आप लीजिए, यानी कि लॉन्ग लास्टिंग वाले जो स्टील होते, अच्छे वाले जो स्टील होते वो लीजिएगा। जो वो ख़राब वाले स्टील मत लीजिएगा जिसमें जो है कुछ दिन में वो ख़राब दाग आदि दिखने लगे, मतलब जंग टाइप का हो जाता है, वो वाला नहीं लेना चाहिए। वो ना उसमें आयरन आदि का ही भाग होता है, वो स्टेनलेस नहीं होता है उस प्रकार से जो है। तो अच्छे वाले स्टील का अगर आप ले रहे हैं तो उसमें आप दे सकते हैं, समस्या नहीं है। पर फिर भी अगर आप पीतल का व्यवस्था कर पाते हैं तो अच्छी बात है कि कम से कम एक रचना भोग के लिए जो है एक पीतल का पतीला ही जो है वो कितने में आएगा दोस्तों, 700-800 में ही आ जाएगा। तो वो आप एक जो है ले सकते हैं, और दीपावली के समय वो तो मिलता ही है, ये सारी चीज़ें जो है मिलता ही है। दिल्ली में मैं जब था तो वहाँ पर देखता था कि पीतल के पतीले जो है कलाई किए हुए वो वाले बहुत मिलते थे वहाँ पर दीपावली के पहले जो है। तो उसमें भी आप जो है दे सकते हैं। तो भोग में मूल रूप से आपको जो रचना भोग होंगे यानी कि खील बताशे आदि का जो भोग होंगे, मुड़की आदि का, नाड़ू आदि का, उसके साथ जो है मतलब गुड़ नारियल से बनाए हुए नाड़ू का, मूंग दाल से बने हुए जो लड्डू होंगे उसका, मोतीचूर के लड्डू, बेसन के लड्डू, ये सारे, सूजी के भी लड्डू कई लोग बनाते हैं, तो ये सारे के सारे जो भी सारे मिठाई आदि है वो आप रचना भोग के साथ जो है वो चढ़ा सकते हैं। मिठाई भोग भी जो है अलग से अगर आप देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। माता लक्ष्मी के पूजा में असल में देखिए फल मूल आदि से ज़्यादा जो है, फल तो वैसे देखिए नारियल आदि दिए ही जाते हैं, मतलब जो गोटा नारियल आदि होते वो तो हर पूजा में दिए ही जाते, तो माँ लक्ष्मी के पूजन में भी श्रीफल तो अवश्य दिए जाएंगे। पर माँ के पूजा में ये शर्करा आदि का माना जाता है कि माता लक्ष्मी को शर्करा आदि के भोग जो है वो बहुत प्रिय होते, शर्करा और ऐसे धान के लावा से बने हुए जो सारे ऐसे खीर बताशे आदि जो है वो बहुत जो है माँ को प्रिय है। तो नारियल की चीज़ें जो है वो माँ को बहुत प्रिय है। तो नारियल का किसी ना किसी प्रकार से भोग आपको देना ही चाहिए। नारियल का भोग जो है, नारियल का किसी ना किसी प्रकार से पूजा में जो है, दीपावली की लक्ष्मी पूजा में आपको भोग किसी ना किसी प्रकार से आपको देना ही चाहिए दोस्तों। चाहे आप नारियल की लाड़ू बना रहे हैं, आप ऐसे ही नारियल दे रहे हैं, या फिर जो है आप सूखा हुआ नारियल से धूप नैवेद्य भी कर रहे हैं, तो जो भी आप कर रहे हैं आपको नारियल अवश्य रूप से जो है माता लक्ष्मी के पूजा के नैवेद्य में, भोग में जो है वो देना चाहिए। तो नैवेद्य आदि में मैं आपको कहूँगा, धूप नैवेद्य आदि में जैसे कि घृत गुग्गुल शर्करा आदि का आप करिए। अगर सूखे वाले नारियल भी उसके साथ उपयोग करना चाहते तो वो भी आप कर सकते हैं। और शर्करा नैवेद्य जो है ये आप एक करने की कोशिश करिए बताशा आदि के साथ, मिठाई आदि से यानी कि नारियल लड्डू से या फिर नारियल की किसी भी प्रकार के मिठाई आदि से जो है, नारियल की बर्फी आदि मान लीजिए, वो आप माँ को जो है अवश्य चढ़ाए दीपावली के दिन, और घर पे बना कर चढ़ाए। बहुत सारे लोग ना बाहर से लेकर आते, तो मैं कहूँगा कि घर पे थोड़ा सा अगर आप बना लेते हैं ये सारी चीज़ें, थोड़ा सा कम करके ही बनाइए, पर बनाइए दोस्तों। इससे ना एक अच्छा वाला जो है वो एक पूजा के बाद एक बहुत अच्छी सी तृप्ति मिलती है मन को। तो खील बताशे आदि का रचना भोग जो है वो अवश्य दीजिएगा। मुड़की, बताशा, नारियल लड्डू आदि से जो है आप माता लक्ष्मी को जो है रचना भोग देने की दीपावली के दिन अवश्य कोशिश करें। और मिछड़ी के जल यानी कि मिछड़ी के शरबत जो है वो आप अवश्य दीजिए। नारियल के जल के साथ जो है मिछड़ी मिलाकर भी दे सकते हैं, या फिर नारियल के जल
और जो मिश्री के शरबत जो है वो दोनों अलग अलग ग्लास में आप दे सकते हैं। नारियल का जल कभी भी जो है ना धातु वाले में मत दीजिएगा। आपके पास अगर पत्थर के ग्लास हैं तो उसमें ही आप दीजिएगा। अगर नहीं है तो कांच के अगर आपके पास ग्लास है तो उसमें दीजिए, क्योंकि पत्थर के बर्तन सभी के पास ना भी हो सकते, पर कभी भी तांबे में, कभी भी पीतल आदि में कभी भी जो है आपको नारियल पानी नहीं देना चाहिए। मिश्री आदि के दे सकते हैं पर नारियल पानी उसमें नहीं दिए जाएंगे, ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, वो मदिरा बन जाता है। अगर आप जो है नारियल पानी कभी भी पीतल या तांबे की ग्लास में देते हैं तो ये बिल्कुल मत दीजिएगा। अगर नारियल पानी आदि आप देना चाहते हैं माँ को ग्लास में तो आप पत्थर के ले लीजिए, या फिर जो है कांच के अगर आपके पास ग्लास है अच्छे वाले नए वाले तो उसमें भी आप दे सकते हैं। और हमारे यहाँ पर तो जैसे देखिए जो कच्चे डाब मिलते हैं वही दिए जाते हैं, तो वो ऐसे ही चढ़ाए जाते हैं, वो किसी ग्लास में नहीं निकाले जाते, उसके पानी जो है वैसे ही दिए जाते हैं, तो उसे शुद्ध ज़्यादा माना जाता है। पर बाहर सभी जगह पर वो नहीं मिलता है तो वहाँ पर आप नारियल पानी ही दे सकते हैं, पर कभी भी पीतल या तांबे के ग्लास में मत दीजिएगा। ये जो है मतलब धातु के ग्लास में कभी भी जो है वो मत दीजिएगा, ये जो है ध्यान रखिएगा दोस्तों इस विषय का जो है। तो मिश्री के शरबत आदि भी जो है वो आपको देना चाहिए। साथ में आप घृत, मधु यानी कि शहद जो है वो आप माँ को दे सकते हैं। उसके साथ साथ जो है आप जो तांबुल आदि है यानी कि पान आदि जो है वो तो आपको देना ही चाहिए। पंचमेवा आदि वो भी आप जो है माँ को अगर चाहे कि बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि दादा अगर हम ऑफिस में पूजन करते तो खाली पंचमेवा ही जो है अगर हम माँ को दे देते हैं और धूप होम में भी हम वही देते हैं तो कैसा रहेगा। हाँ कर सकते हैं, समस्या नहीं है उसमें। घृत के साथ जो है पंचमेवा आप जो है धूप भोग अगर देना चाहते हैं तो वह आप दे दीजिए, और साथ में पंचमेवा का ऐसे ही जो है आपने भोग या नैवेद्य जो है वो अपने माँ को चढ़ा दिए तो वो भी चढ़ाया जा सकते, कोई समस्या उसमें नहीं है अगर ऑफिस में आप पूजन कर रहे हैं तो। और घर पे भी जो लोग छोटे तौर पर मतलब संक्षिप्तता से पूजा कर रहे हैं, बहुत सारे नैवेद्य आदि का आयोजन वो नहीं कर रहे हैं, तो उसमें भी केवल अगर पंचमेवा अगर वो करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं दोस्तों, कोई समस्या नहीं है। केवल पंचमेवा से ही जो है अगर वो भोग आदि देना चाहते तो वो दे सकते हैं, पंचमेवा से ही भोग नैवेद्य जो है। तो दोस्तों मुझे लगता है आप लोगों को ये समझ में आ गया है कि दीपावली के दिन माँ लक्ष्मी को किस प्रकार से जो है भोग आदि देना चाहिए। माँ को शर्करा बहुत प्रिय है, नारियल की चीज़ें बहुत प्रिय है, खील बताशा आदि यानी कि धान के लावा आदि के ये जो खील आदि होते ये माँ को बहुत प्रिय है। तो आप नारियल की वस्तु, शर्करा, उसके साथ साथ जो है खील बताशा आदि ये सब कुछ, और पान जो है पान बनाकर जो है वो आप माँ को अवश्य दीजिए। बनारस में जो है ना मेरे एक दोस्त के घर जो है माँ को 21 पान चढ़ाया जाता है, मतलब पान के एक अलग थाली लगाए जाते हैं माँ के लिए, जो है दीपावली के दिन जो है 21 पान चढ़ाए जाते हैं माता लक्ष्मी को। वो वहाँ का उनके घर का रिवाज है ये जो है। तो इस प्रकार से जो है आप भी अगर चाहे तो ये आप दे सकते हैं। वहाँ पर आपको 21 चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, आप 5 या 7 भी दे सकते हैं, वो भी हो सकता है, कोई समस्या नहीं है उसमें। तो जो भी हो इस प्रकार से मतलब मूल रूप से जो है आप पंचमेवा, नारियल की वस्तु, नारियल की बनी हुई कोई चीज़ें, धान के लावा आदि इससे बने हुए जो खील बताशे जो है वो मुड़की आदि ये सब कुछ, उसके साथ साथ जो है शर्करा नैवेद्य आदि, मिठाई अलग से जैसे कि आप बेसन के हो या फिर नारियल के हो, नारियल के, बेसन के, मूंग दाल के, मोतीचूर के, ये सभी जो है आप चढ़ा सकते हैं। और उसके साथ साथ मिश्री आदि का शरबत जो है वो भी आप माँ को चढ़ा सकते हैं। तो इस प्रकार से ही लक्ष्मी पूजा के लिए आपको भोग नैवेद्य आदि का आयोजन करना है। माता लक्ष्मी की पूजा ना बहुत मतलब लक्ष्मी पूजा के विषय ये होते हैं नैवेद्य आदि के कि उसमें आपके घर में ही एक क्योंकि माता लक्ष्मी ज़्यादातर घरों में नित्य पूजित है, तो माँ के लिए जो है ना एक अपनेपन भावना से जो है बहुत ही सामान्य तौर पर भी जो बनाई जाती है, मतलब ये शर्करा आदि बोल लीजिए या फिर जो रचना भोग आदि बोल लीजिए, तो उसमें भी एक प्रेम होता है कि घर के सदस्य के लिए ही बना रहे हैं। तो
आयोजन बहुत बड़ी नहीं होती है, अगर नहीं भी होती है तो भावना वहाँ पर एक ऐसी रहती है कि माँ के लिए जो है इस विशेष दिन में माँ को हम ये बना रहे हैं, माँ तो हमारे अपने ही हैं, तो माँ इससे ही जो है वो प्रसन्न हो जाएंगे। तो इस प्रकार का ये विषय रहता है। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा आप लोगों को मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।